हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 13 जून के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स कवर करेंगे जो नॉट जस्ट प्रीलिम्स बट मेंस और इंटरव्यू स्टेज के लिए भी काफ़ी रेलिवेंट है। आज का डिस्कशन शुरू होगा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर से, जिसमें हम जानेंगे उसका इंपॉर्टेंस, लीगल प्रोविजंस और एक इंस्पायरिंग केस स्टडी। उसके बाद देखेंगे ड्रोन वॉरफेयर के नए डायमेंशंस और इंडिया की एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज़। फिर समझेंगे हाई सीज ट्रेडी के ग्लोबल और नेशनल इम्प्लीकेशंस और इसके बाद समझेंगे ब्लू एनडीसीज के बारे में। एपिसोड के एंड में बात होगी मिजोरम के कैपिटल आइजॉल को मिली फर्स्ट एवर रेलवे कनेक्टिविटी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 12 जून के दिन वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। इस दिन का एम है चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक ग्लोबल अवेयरनेस और एक्शन मूवमेंट को इंस्पायर करना। 2025 के लिए इस साल का थीम है प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू। इसका मतलब यही है कि हाँ, कुछ प्रोग्रेस ज़रूर हुआ है, लेकिन चाइल्ड लेबर में अभी भी काफ़ी कुछ बाकी है। इस दिन की शुरुआत हुई थी 2002 में, जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज ILO ने इसे लॉन्च किया था। ILO के मुताबिक चाइल्ड लेबर ऐसे काम को कहते हैं जो बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है, उनकी पोटेंशियल को लिमिट कर देता है और उनकी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ये उनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट दोनों के लिए हानिकारक होता है। मेंस के पर्सपेक्टिव से ILO का ये डेफिनेशन आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, चाइल्ड लेबर पर आंसर लिखते वक्त काम आएगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इस इशू से निपटने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के अंदर 14 साल से छोटे बच्चों को काम पर पूरी तरह से रोक है और 14 से 18 साल के एडोलेसेंट्स को हजारस इंडस्ट्रीज में काम करने से मना किया गया है, जैसे केमिकल प्लांट्स एंड माइंस एक्सेट्रा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी दिया गया है, बच्चे अपने फैमिली ओन बिजनेस में काम कर सकते हैं और ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्कूल के बाद काम अलाउड है। इस लॉ का वायलेशन करने पर जेल या 50,000 रुपीज़ का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। फिलहाल 65 इंडस्ट्रीज हजारस कैटेगरी में लिस्ट की गई हैं, लेकिन इस कानून को लेकर कुछ क्रिटिसिजम्स भी है, जैसे कि फैमिली एंटरप्राइज वाले क्लॉज का मिसयूज, 14 से 18 साल के बच्चों के लिए कंप्लीट बैन ना होना, रिहैबिलिटेशन के प्रॉपर मैकेनिज्म्स ना होना और ग्राउंड लेवल पर इसका इम्पैक्ट उतना इफेक्टिव ना होना। एक शॉकिंग फिगर ये है कि अभी भी इंडिया में 10.1 मिलियन बच्चे काम पे लगे हुए। इंडिया में कई और इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम, राइट टू एजुकेशन एक्ट, मिड डे मील स्कीम और पेंसिल पोर्टल, जिससे चाइल्ड लेबर के खिलाफ मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाई जा सके। इंटरनेशनली इंडिया ने ILO के कन्वेंशन 138 और 182 साइन किए हैं। और अगर आपको SDGs याद हो तो ये टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 स्पेसिफिकली टारगेट 8.7 से भी लिंक्ड है, जो कहता है बाय 2025 एंड चाइल्ड लेबर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। इस मुद्दे पर एक इंस्पायरिंग केस स्टडी है भेलपुर मॉडल फ्रॉम तेलंगाना। यहाँ जून 2001 में एक कम्युनिटी लेड कैंपेन शुरू हुआ था, जिसका गोल था इंश्योर करना कि 5 से 15 साल के सभी बच्चे स्कूल जाए, काम पर नहीं। सिर्फ कुछ महीनों में 2 अक्टूबर 2001 को वेलपुर को 100% चाइल्ड फ्री घोषित किया गया था और 20 साल बाद भी रिटेंशन रेट 100% है। ये केस स्टडी GS पेपर 4 के एथिक्स सेक्शन में परसुएशन का एक एग्जाम्पल बन सकता है। इसी टॉपिक पर एक PYQ का प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ड्रोन वॉरफेयर और इंडिया की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। ड्रोन्स यानी अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स या UAVs मॉडर्न वॉरफेयर का नया रूप बन चुके हैं, स्पेशली स्वार्म ड्रोन्स, जो AI और एल्गोरिदम के जरिए एक कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च करता है, एनिमी रेडार्स को कंफ्यूज करता है और डिफेंसेस को ओवरवेल्म कर देता है। यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब और इंडिया पाकिस्तान हॉस्टिलिटीज के दौरान भी ऐसे ड्रोन्स का यूज देखा गया था। स्वार्म ड्रोन्स की खासियत ये है कि ये चीप होते हैं,
इजीली डिप्लॉयबल होते हैं, लेकिन इनका डिफेंस काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। इसी वजह से नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स भी इसका यूज़ कर रहे हैं, जिससे एसिमेट्रिक वॉरफेयर का खतरा बढ़ गया है। इंडिया ने भी काफ़ी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ डेवलप की है, जैसे DRDO का अल्फा एस लॉइटरिंग म्यूनिशन जो सुइसाइड ड्रोन कैटेगरी में आता है। एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम, सोलर डिफेंस का भार्गवास्त्र जो 64 माइक्रो रॉकेट्स फायर करता है, DRDO का रेडार बेस्ड 360 डिग्री सिस्टम और हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप का इंद्रजाल सिस्टम, ये सब इंडिया के लेयर डिफेंस को स्ट्रांग बनाता है। आकाश तीर काफ़ी एडवांस्ड है। ये इसरो के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स और नेविक सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होता है और इंडियन आर्मी के साथ इंडियन एयरफोर्स और नेवी भी नेटवर्क्स के साथ इसका कनेक्शन है। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट और ओशन गवर्नेंस की, जहां इंडिया ने रिसेंटली हाई सीज ट्रीटी को साइन तो किया है, लेकिन रेटिफाई अभी तक नहीं किया। हाई सीज वो ओशन रीजन्स हैं जो किसी भी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर होती है, यानी ग्लोबल कॉमन्स। लेकिन क्योंकि ये किसी एक देश के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है, इसी वजह से यहाँ एक्सप्लॉयटेशन, पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई सीज ट्रीटी, जिसे पेरिस एग्रीमेंट फॉर ओशंस भी कहा जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव है ओशन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज एस्टैब्लिश करना और मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज का इक्विटेबल शेयरिंग इंश्योर करना। इंडिया ने इस ट्रीटी को सितंबर 2024 में साइन किया था, लेकिन अभी तक रेटिफाई नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया अभी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जैसे डोमेस्टिक लॉज में अमेंडमेंट का वेट कर रही है। शायद मॉनसून सीजन के बाद इस पर डिसीजन हो जाए। अभी तक 49 कंट्रीज ने इस ट्रीटी को रेटिफाई किया है और 60 रेटिफिकेशंस के बाद ये ट्रीटी एनफोर्स हो जाएगी। इसी UN कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने अपने डिजिटल इनिशिएटिव सहव पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है ओशन डेटा शेयरिंग फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी कोलैबोरेशन। कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग डे के एक और बड़ी अनाउंसमेंट हुई, ब्लू NDC चैलेंज इनिशिएटिव। ब्लू NDC चैलेंज इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय फ्रांस एंड ब्राजील, जिसका एम है ओशन फोकस्ड क्लाइमेट एक्शन को स्केल अप करना। इसमें ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केन्या, मेक्सिको, पलाव और रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स भी शामिल हो गए हैं। NDCs यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, ये पेरिस एग्रीमेंट के अंडर क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट कंट्रीज का एक्शन प्लान होता है। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आज की आखिरी अपडेट है मिजोरम कैपिटल की पहली रेल कनेक्टिविटी। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी ने फाइनल क्लियरेंस दे दिया है बैरबी साइरांग न्यू रेलवे प्रोजेक्ट को, जिसका मतलब है कि मिजोरम की राजधानी आइजॉल अब ऑफिशियली इंडियन रेलवे से जुड़ गई है। 51.38 किलोमीटर्स का ये रेलवे लाइन नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए एक माइलस्टोन माना जा रहा है। इससे नॉट जस्ट कनेक्टिविटी बट ऑल्सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन में मदद मिलेगी। आज का एपिसोड एंड होने से पहले कोट ऑफ द डे की ओर नजर डालते हैं। आज का कोट है, पीस एंड जस्टिस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बाय आइजनहावर। इसका मतलब है कि शांति तभी मुमकिन है जब समाज में न्याय हो। अगर लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो असंतोष बढ़ेगा और शांति टूटेगी। इसीलिए पीस और जस्टिस एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज के लिए यही थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होप यू आर कंटिन्यूइंग योर स्टडीज विद डिलीजेंस। दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।